अगर कहीं इस संसार में स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। उस स्वर्ग जैसे कश्मीर का आज हाल देखिए आप क्या होता जा रहा है। उस कश्मीर के लिए जिसके लिए बड़े-बड़े लेखकों ने, शायरों ने अपनी कल्पना में कहा है कि ये स्वर्ग है, आज उसको नरक बना दिया जा रहा है। तो ये किसकी गलती है? मौजूदा सरकार की गलती है। जिस समय उस सरकार ने आतंकी गतिविधियां वहां पर हो रही थी और आतंकी गतिविधियां पनप रही थी, तब इनकी जांच एजेंसियां कहां थी? नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। जम्मू कश्मीर स्थित पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग में CCS की बैठक हुई है। इस बैठक में इंड्स वाटर ट्रीटी को निलंबित करने का फैसला किया गया है। अब इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में एक संक्षिप्त प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि यह राजनीति करने का वक्त नहीं है। 15 दिन 1 महीने के बाद जब राजनीति करने का वक्त होगा तब जवाब देंगे। इस दौरान इंड्स वाटर ट्रीटी से जुड़े एक सवाल पर अखिलेश ने कहा है कि हम भारत के कठोर फैसले के साथ हैं। अगर और कठोर फैसले लेने पड़े तो लेने चाहिए। हम सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं। अखिलेश ने पानी रोकने के फैसले का भी समर्थन किया है। प्रेस वार्ता में अखिलेश ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने और हम सब ने मिलकर तय किया है कि दिल्ली में जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रमुख, माफ कीजिएगा, महासचिव राम गोपाल यादव शामिल होंगे। वह समाजवादी पार्टी का पक्ष मीटिंग में रखेंगे और सुझाव भी देंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अखिलेश ने कहा है कि आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि इन सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह की फेक न्यूज या किसी तरह की वो न्यूज जो हमारे सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाता हो वो ना आ पाए। उन्होंने कहा है कि हम लोग अपने सवाल और सुझाव केंद्र के पास रखेंगे। हमारा मानना है कि अग्निवीर योजना को बंद करना चाहिए और युवाओं को स्थायी तौर पर सेना में भर्ती किया जाना चाहिए। सादाब रिजवी। देखिए, कश्मीर की बात हो रही है बेबाक जी, और कश्मीर पर ही सवाल उठाया है अखिलेश यादव ने भी। और जो ये इंडस वाटर ट्रीटी वाला इन्होंने समर्थन किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी, ये हम इसका समर्थन करते हैं। सही मायने में तो देखिए, कश्मीर के बारे में एक शायर ने कहा है, गर फिरदौसे ज़मी अस्त, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्त। अगर कहीं इस संसार में स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। उस स्वर्ग जैसे कश्मीर का आज हाल देखिए आप क्या होता जा रहा है। उस कश्मीर के लिए जिसके लिए बड़े-बड़े लेखकों ने, शायरों ने अपनी कल्पना में कहा है कि ये स्वर्ग है, आज उसको नरक बना दिया जा रहा है। तो ये किसकी गलती है? मौजूदा सरकार की गलती है। जिस समय उस सरकार ने आतंकी गतिविधियां वहां पर हो रही थी और आतंकी गतिविधियां पनप रही थी, तब इनकी जांच एजेंसियां कहां थी? जांच क्यों नहीं की गई उनकी? और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कश्मीर जैसे मुद्दे पर, जो संवेदनशील मुद्दा होता है, और अगर आतंकी गतिविधियों की बात करें और आतंकी संगठनों की बात करें, तो वो सक्रिय नजर आते हैं कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर। POK में नहीं, हमारी ही कश्मीर में सक्रिय नजर आते हैं। और ये मेरा कहना नहीं, ये इन्हीं का कहना है, इन्हीं की पार्टी के लोग कहते चले आ रहे हैं। इन्होंने पत्थरबाजों की संज्ञा दी, आतंकियों की संज्ञा दी। तो जब इनको पता है कि वहां पर पत्थरबाज हैं, वहां पर आतंकी हैं, तो आतंकी गतिविधियां भी होगी। लेकिन सादाब रिजवी, आप पत्थरबाज नहीं कह सकते। अब आप जितनी भी वीडियो आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, जितनी भी जम्मू कश्मीर से वीडियो आ रही है, उसमें सारे लोग इस जो घटना हुई है उसकी निंदा कर रहे हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि न्याय होना चाहिए और जो जिन्होंने ये घटना की है उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। लगातार पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार और देश के हर कोने में जहां भी कश्मीरी हैं, जहां भी कश्मीरियत है, जहां भी अच्छे लोग हैं, आज भी आप जो मीडिया कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरीके से डाइवर्ट करने की, लेकिन आप देखोगे सोशल मीडिया पे सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। जम्मू कश्मीर की कम से कम 150 वीडियो ऐसी होंगी जो लगातार चैनलों पे आ रही हैं, लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं, जिसमें वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसमें न्याय होना चाहिए और जो दोषी हैं वो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाने चाहिए। और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे आप अधिकतर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और
कितने लोगों ने अपनी जान पे खेलकर कश्मीरी लोगों ने वहां से जो पर्यटक थे उन्हें बचाया है और 1-2 लोग उसमें शहीद भी हुए। बिल्कुल। देखिए, कश्मीरी जो है वो हमेशा से चाहते हैं वहाँ अमन हो। अमन शांति पसंद है कश्मीरी। ये सिर्फ़ गलत बातें हैं कि वो पत्थरबाज़ हैं या वो गोलीबाज़ हैं या और कोई से बाज़ उनको बताया जाता है। कश्मीरी जो जनता है, कश्मीरी जो शहरी है, आवाम है, वो हमेशा से चले चाहते हैं कि यहाँ पर अमन रहे, अमन-ओ-अमान कायम रहे। लेकिन अमन-ओ-अमान कायम कैसे रहेगा? क्योंकि जब देश की सुरक्षा के अंदर चूक होगी, तो अमन-ओ-अमान बिखर जाएगा, अमन-ओ-अमान रहेगा ही नहीं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिस तरीके से पाकिस्तान जैसा देश हो, ये तो बहुत एक अलग की बात हो गई, चाइना एक देश है, वो तो एक अलग की बात हो गई। आप देखिए बांग्लादेश जैसे छोटे से देश, वो धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारे यहाँ का चावल का आयात-निर्यात बंद कर देंगे। जो और उनके यहाँ खाद्य पदार्थ की सामग्री आयात-निर्यात भारत से होती है। तो इस तरीके के छोटे देशों का भी थ्रेट देना, ये साफ तौर पर ज़ाहिर कर रहा है कि हमारे देश की कहीं न कहीं साख इस सरकार ने गिरा रखी है और गिरती जा रही है। इस तरीके की आतंकी गतिविधि हुई है, ये आतंकी घटना हुई है और इसमें जो शहीद लोग हुए हैं, तो उन शहीदों के परिजन भी और वहाँ के जो कश्मीर की जो शहरी हैं, जो उनकी वहाँ की आवाम है, वो हमेशा एक वीडियो आपने देखी होगी, वीडियो का ज़िक्र किया। मैं उन चैनलों की बात नहीं कर रहा, जो चैनल हमेशा से सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो आपसी भाईचारा खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो पाकिस्तान के नाम पर किसी एक धर्म विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं, मैं उन चैनलों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर मुझे एक वीडियो दिखाई दी कि कश्मीरी शहरियों ने एक नारा लगाया कि जितने भी हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं, वो हमारे लिए फरिश्ते हैं। टूरिस्टों को सपोर्ट मिलनी चाहिए और जितने लोग बाहर से आते हैं, वो हमारे लिए रोज़ी-रोटी उन्हीं से चलती है उनकी। और दूसरी बात मैंने जो शुरू में एक लाइन कही थी कि अगर इस दुनिया में कहीं स्वर्ग है, तो यही है, कश्मीर में है। तो स्वर्ग देखने के लिए दुनिया जा रही है और वहाँ पर लोगों के ऊपर जब आतंकी हमला होगा, तो स्वर्ग जब नरक में बदल जाएगा, तो ज़िम्मेदारी किसकी होगी? ज़िम्मेदारी सरकार की होगी। बिल्कुल, ज़िम्मेदारी सरकार की होगी और ज़िम्मेदारी सरकार की बनती है और सवाल भी सरकार से बनता है। लेकिन आज वक़्त वो आ गया है कि अगर ज़िम्मेदारी की बात करते हुए सरकार से सवाल पूछोगे, तो सीधा-सीधा लोग आप पर ही सवाल उठाएँगे और आप पे ही नए-नए तरीके से हमला करेंगे। तो ये कहीं न कहीं गलत है। सरकार है, सरकार हम सब लोगों ने मिल के बनाई है और अगर कोई ऐसी घटना हुई है, तो दोष भी सरकार को मिलेगा ही और सवाल सरकार से पूछे जाएँगे। तो जवाब सरकार को देना है कि चूक आखिर क्यों हुई और आगे कार्रवाई क्या होगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद सर।